हेलो गाइस, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, साथ में अपने आने वाली परीक्षाओं की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमारा आज का जो वीडियो है उत्तर प्रदेश में 20 अप्रैल को संविदा पर आई भर्तियों के बारे में है। तो ये जो भर्तियां होती है बिना परीक्षा के सीधी ये भर्तियां होती हैं। जिले वाइज ये भर्तियां होती हैं, अलग अलग जिले में अलग अलग समय पर ये भर्तियां देखने को मिलती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस भर्ती के लिए क्या आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहनी चाहिए और किस प्रकार से आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और लास्ट तक जरूर देखें। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपके जिले में भर्ती से संबंधित अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पर सर्च करना है सेवायोजन UP.in। उसके बाद आपको रोजगार संगम पर जाना है। उसके बाद आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब्स पर क्लिक करके कैप्चा एंटर करना है और स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर आना है। आपके अकाउंटेंट की भर्ती है। इसके लिए आपका MCOM किया होना जरूरी है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत ये भर्ती है। लखनऊ जनपद से 40,000 रुपये आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। 28 अप्रैल तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप इस भर्ती का पूरा विवरण देखना चाहते हो तो रिक्त विवरण पर क्लिक करके आप इस भर्ती का पूरा विवरण देख सकते हैं और 23 घंटे 27 मिनट के बाद आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी वो है आपकी स्किल्ड की भर्ती है। इसके लिए आपका 12th पास होना जरूरी है। एग्रीकल्चर से उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद से भर्ती है। लखनऊ जनपद से 15,495 आपको सैलरी मिलने वाली है। 28 अप्रैल तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और जिन्होंने भी कृषि विज्ञान से 12th पास किया है उनको इसके लिए वरीयता दी जाएगी। और इस में क्या होता है, पार्कों, मार्गों, ग्रीन बेल्ट, कार्यालय, उद्यानों में औद्योगिक कार्यों के सुचारू रूप से संपादन, प्रभावी योजना कार्य, उस देखरेख का कार्य आपको इसमें करना होता है। अगली जो भर्ती है आपकी ये आपकी हेल्थ असिस्टेंट की भर्ती है। इसके लिए आपका डिप्लोमा होना जरूरी है। चिकित्सा शिक्षा विभाग से बहराइच जनपद से भर्ती है और 13,940 आपको सैलरी मिलने वाली है। 6 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें आपका संबंधित क्षेत्र में आपका डिप्लोमा एवं BSc व MSc आपके पास होनी चाहिए। अगली जो भर्ती है आपकी ये है आपकी लीगल एडवाइजर की भर्ती है। इसके लिए आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। चिकित्सा शिक्षा विभाग से बहराइच जनपद से आपकी भर्ती है। 13,940 आपको सैलरी मिलने वाली है। इसके लिए आपको LLB की उपाधि आपके पास होनी चाहिए डिपार्टमेंटल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग और 6 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 13,940 आपको सैलरी मिलने वाली है। अगली जो भर्ती है आपकी काउंसलर तथा फिजिकोलॉजिस्ट की भर्ती है। इसके लिए आपका BA किया होना जरूरी है। महिला कल्याण विभाग से मथुरा जनपद से भर्ती है। 23,170 आपको सैलरी मिलने वाली है। 21 वर्ष से लेकर 45 वर्ष का अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकता है। और इसमें जो महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में सरकारी कार्य तथा NGO के काउंसलिंग कार्य करने का कम से कम आपके पास 1 वर्ष का अनुभव कंप्यूटर में होना चाहिए। तो 23,170 आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। अगली जो भर्ती है आपकी ये है आपकी हाउस मदर या हाउस फादर की भर्ती है। इसके लिए आपका BA किया होना जरूरी। महिला कल्याण विभाग से मथुरा जनपद से भर्ती है। 21 वर्ष से लेकर 45 वर्ष का अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकता है। 14,564 आपको सैलरी मिलने वाली है। 28 अप्रैल तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी ये है आपकी ANM की भर्ती है। ऑक्सिलरी नर्सिंग माइंड बाय फ्री की भर्ती है। इसके लिए आपका नर्सरी किया होना जरूरी है। ANM से नर्सिंग किया होना जरूरी है। महिला कल्याण विभाग से मथुरा जनपद से भर्ती है। पैरामेडिकल स्टाफ के अंदर 11,916 आपको सैलरी मिलने वाली है। 28 अप्रैल तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ये अगली जो भर्ती है आपकी स्टॉक कीपर कम अकाउंटेंट की भर्ती है। इसके लिए आप 28 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। मथुरा जनपद से भर्ती है। महिला कल्याण विभाग से 18,536 आपको सैलरी मिलने वाली है। 21 वर्ष से लेकर 45 वर्ष का अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकता है। और आपने कॉमर्स से 12th किया हो तथा किसी सरकारी व अर्ध सरकारी संगठन में प्राइवेट संस्था में 1 वर्ष तक का कार्य का अनुभव आपके पास होना चाहिए और कंप्यूटर का अनुभव भी आपके पास होना चाहिए। 18,536 आपको सैलरी मिलने वाली है। अगली जो भर्ती है आपकी एजुकेटर की भर्ती है। इसके लिए आपका BA किया होना जरूरी है। होम साइंस से महिला कल्याण विभाग से मथुरा जनपद से भर्ती है। 21 वर्ष से लेकर 45 वर्ष का अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकता है। 10,000 रुपये सैलरी मिलने वाले हैं। 28 अप्रैल तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसके लिए आपका BEd और BTC अधिमानी किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में 2 वर्ष के अध्यापन का अनुभव आपके पास होना चाहिए। या तो आपने BEd किया हो या BTC किया होना चाहिए। और सामाजिक कार्य, समाजशास्त्र, मनोविज्ञानक में आपकी स्नातक डिग्री आपके पास
होनी चाहिए। अगली जो भर्ती आपकी ये आपकी ऑफिस असिस्टेंट की भर्ती है। इसके लिए आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से आपकी ये भर्ती राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत लखनऊ जनपद से 22,000 रुपये आपको सैलरी मिलने वाली है। 3 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए और कंप्यूटर टाइपिंग स्किल आपके पास होनी चाहिए हिंदी व इंग्लिश में। 28 अप्रैल तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी ये आपकी एग्जीक्यूटिव की भर्ती है। इसके लिए आपका MBA किया होना जरूरी है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत लखनऊ जनपद से भर्ती 28 अप्रैल तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपका MCA BTech IT या CS डिप्लोमा इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए। 25,000 रुपये आपको सैलरी मिलने वाली है। अगर आप इसकी पूरी जानकारी देखना चाहते हो तो रिक्त विवरण पर क्लिक करके आप इसकी पूरी जानकारी भी देख सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी वो है ऑफिसर की भर्ती। इसके लिए आपको BCom किया होना जरूरी है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत लखनऊ जनपद से भर्ती है। 50,000 रुपये सैलरी मिलने वाली है। 28 अप्रैल तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और आपने BCom किया हो और 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए अकाउंटिंग के अंदर और 18 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए पब्लिक सेक्टर के अंदर। तो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आपके पास अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की और 50,000 रुपये आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। अगली जो भर्ती है आपकी ECG टेक्नीशियन की भर्ती है। इसके लिए आपको 12th पास होना जरूरी है। चिकित्सा शिक्षा विभाग से बहराइच जनपद से भर्ती है और 21,129 आपको सैलरी मिलने वाली है। तो इसके लिए आपको टेक्नीशियन का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए और 6 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती आपकी कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती है। इसके लिए आपका ग्रेजुएट तथा O लेवल का कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। चिकित्सा शिक्षा विभाग से बहराइच जनपद से भर्ती 13,940 सैलरी मिलने वाली है। 6 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। टाइपिंग स्पीड जो है आपके कंप्यूटर में 40 शब्द प्रति मिनट इंग्लिश के अंदर तथा 25 शब्द प्रति मिनट हिंदी के अंदर आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। अगली जो भर्ती है आपकी ये आपकी फोटोग्राफर की भर्ती है। इसके लिए आपका 12th पास होना जरूरी है। चिकित्सा शिक्षा विभाग से बहराइच जनपद से भर्ती 13,940 सैलरी मिलने वाली है। 6 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली भर्ती है आपकी ये आपकी क्लर्क टाइपिस्ट व कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती है। इसके लिए आपका CCC तथा 12th पास होना जरूरी है। साइंस से, कॉमर्स से या अदर किसी से। बेसिक शिक्षा विभाग से लखनऊ जनपद से भर्ती है। इसके लिए आपकी जो टाइपिंग स्पीड है आपके 25 शब्द प्रति मिनट हिंदी के अंदर, 30 शब्द प्रति मिनट इंग्लिश के अंदर आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए और DOEACC सोसाइटी द्वारा प्रदान किए गए कंप्यूटर परिचालन CCC का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। 11,020 आपको सैलरी मिलने वाली है। अगली जो भर्ती है आपकी ये आपकी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की भर्ती है। इसके लिए आपका MBA किया होना तथा PGD मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन आपके पास होना चाहिए या फिर कोई अदर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। बेसिक शिक्षा विभाग से लखनऊ जनपद से भर्ती है। यानी इसके लिए आपका MBA 60% अंकों के साथ किया होना चाहिए। 40,000 रुपये सैलरी मिलने वाली है। 28 अप्रैल तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 2 वर्ष का अनुभव भी आपके पास होना चाहिए। अगली जो भर्ती है आपकी ये आपकी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की भर्ती है। इसके लिए आपका BTech BE तथा डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग के अंदर व अदर आपके पास होना चाहिए। बेसिक शिक्षा विभाग से लखनऊ जनपद से भर्ती है। इसके लिए आपको 60% अंकों के साथ आपका BTech होना जरूरी है। 2 वर्ष का अनुभव आपके पास होना चाहिए और 60% अंकों से आपका डिप्लोमा होना चाहिए सिविल आर्किटेक्चर के अंदर और 5 वर्ष का अनुभव भी आपके पास होना चाहिए। 35,000 रुपये आपको सैलरी मिलने वाली है। अगली जो भर्ती है आपकी ये आपकी मास्टर ऑफ एग्रीकल्चर या MCA एग्रीकल्चर के अंदर आपका इसके लिए किया होना चाहिए जरूरी है। ये आपकी टेक एक्सपर्ट वैल्यू एडिशन या प्रोसेसिंग एंड एग्री मार्केटिंग की भर्ती है। और लखनऊ जनपद से आपकी ये भर्ती है। ये आपके उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ये भर्ती है। 28 अप्रैल तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास MBA किया होना चाहिए। साथ में आपके पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए और आपने MBA किया होना चाहिए। और इसमें आपको एज के हिसाब कैटेगरी वाइज आपको छूट भी मिलने वाली है। तो इसके लिए आपको 21 वर्ष से लेकर 45 वर्ष का अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकता है और OBC वाला जो है उसको 21 से लेकर 48 वर्ष तक की आयु और
SC ST वाले 21 से लेकर 50 वर्ष की आयु तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। www.sevayojanup.nic इन पर जाकर आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। 45,000 रुपये आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। अगली जो भर्ती है आपकी, ये आपकी क्लर्क एंड टाइपिस्ट की भर्ती है। इसके लिए आपको 12th पास होना तथा SSC कंप्यूटर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। बेसिक शिक्षा विभाग से संत कबीर नगर से भर्ती 11,020 आपको सैलरी मिलने वाली है। 28 अप्रैल तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो आपकी टाइपिंग स्पीड है 25 शब्द प्रति मिनट हिंदी के अंदर और 30 शब्द प्रति मिनट इंग्लिश के अंदर आपकी टाइपिंग स्पीड तथा SSC सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगली जो भर्ती है आपकी, ये है आपकी जूनियर असिस्टेंट की भर्ती है। इसके लिए आपका 12th पास होना जरूरी। राजस्व एवं आपदा विभाग से कानपुर नगर से भर्ती है। 21 वर्ष से लेकर 65 वर्ष का अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकता है। इसके लिए जो आपकी टाइपिंग स्पीड है 25 शब्द प्रति मिनट हिंदी के अंदर और 30 शब्द प्रति मिनट इंग्लिश के अंदर आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए और 16,000 रुपये आपको सैलरी मिलने वाली है। अगली जो भर्ती है आपकी, अगली भर्ती है आपके असिस्टेंट अकाउंटेंट की भर्ती है। इसके लिए आपका BCom किया होना जरूरी। राजस्व एवं आपदा विभाग से कानपुर नगर से भर्ती है। 28 अप्रैल तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और 21 वर्ष से लेकर 45 वर्ष का अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकता है। इसके लिए आपको कंप्यूटर का ज्ञान होना जरूरी है। MS Excel MS Word आदि आपको आना चाहिए और टाइपिंग स्पीड जो 25 शब्द प्रति मिनट हिंदी के अंदर और 30 शब्द प्रति मिनट इंग्लिश के अंदर होनी चाहिए और SSC कंप्यूटर का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और 16,000 जो आपको सैलरी मिलने वाली, 21,000 रुपये आपको सैलरी मिलने वाली है। अगली जो भर्ती है आपकी, ये आपकी असिस्टेंट अकाउंटेंट की भर्ती है। इसके लिए आपका BCom किया होना जरूरी है। महिला कल्याण विभाग से शाहजहाँपुर से भर्ती है। ये आपकी 3 साल का अनुभव आपके पास होना चाहिए और आपने 17,000 रुपये आपको सैलरी मिलने वाली है। अगली जो भर्ती है आपकी, यह है आपकी फार्म लाइवहुड अलेड की भर्ती है। इसके लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से लखनऊ जनपद से भर्ती है। 28 अप्रैल तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपका, इसमें आपको कैटेगरी वाइज छूट भी मिलने वाली है। तो 21 वर्ष से लेके 45 वर्ष का अभ्यर्थी जनरल के लिए और 48 वर्ष तक OBC के लिए और 50 वर्ष ST SC तक का अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकता है। 1,25,000 रुपये आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। अगली जो भर्ती है आपकी, ये आपकी माइक्रो एंटरप्राइज डेवलपमेंट की भर्ती। इसके लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी। लखनऊ जनपद से ये भर्ती है आपकी। 28 अप्रैल तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें भी आपको कैटेगरी वाइज छूट दी जाएगी और तो ST SC वाला बंदा 50 वर्ष तक इसके लिए आवेदन कर सकता है और OBC वाला 45 वर्ष तक और 48 वर्ष तक और जनरल वाला 45 वर्ष तक इसके लिए आवेदन कर सकता है। 1,25,000 रुपये आपको इसमें सैलरी दी जाएगी। अगली जो भर्ती, तो इसमें आपको बहुत अच्छा वेतन मिलने वाला है। अगली जो भर्ती है आपकी, ये आपकी स्टेट मिशन मैनेजर या प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन की आपकी भर्ती है। इसके लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंदर लखनऊ जनपद के अंदर ये भर्ती है। 28 अप्रैल तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें भी आपको कैटेगरी वाइज छूट दी जाएगी और 1,25,000 रुपये आपको सैलरी मिलने वाली है। अगली जो भर्ती है आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग की भर्ती है। इसके लिए भी आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से लखनऊ जनपद से भर्ती है। 28 अप्रैल तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और इनके लिए आपको 7 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए और 1,25,000 रुपये आपको सैलरी मिलने वाली है। अगली जो भर्ती है आपकी, ये आपकी फाइनेंशियली इंक्लूजर, अगली जो भर्ती है आपकी फाइनेंशियली इंक्लूजर की भर्ती है। इसके लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से लखनऊ जनपद से भर्ती है। 28 अप्रैल तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें भी आपको कैटेगरी वाइज छूट मिलने वाली है और 1,25,000 रुपये आपको सैलरी मिलने वाली है। अगली जो भर्ती है आपकी, ये आपकी स्टेट मिनिस्ट्री मैनेजर या मॉनिटरिंग एवोल्यूशन एंड लर्निंग की भर्ती है। इसके लिए आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से लखनऊ जनपद से भर्ती है। 28 अप्रैल तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और इसके लिए भी आपको एज लिमिट में आपको छूट दी जाएगी कैटेगरी वाइज और 1,25,000 रुपये आपको सैलरी मिलने वाली है। तो ये जो भर्तियाँ हैं आपकी, इसमें आपको बहुत अच्छा वेतन मिलने वाला है और इनके लिए आपको 7 ईयर का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। ये आपके नॉलेज मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन की भर्ती है। इसके लिए भी आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से लखनऊ जनपद से भर्ती है। 28 अप्रैल तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और इसके लिए भी आपको एज लिमिट में आपको छूट दी जाएगी कैटेगरी वाइज और 1,25,000 रुपये आपको सैलरी मिलने वाली है। अगली जो भर्ती है आपकी, ये आपकी स्टेट मिनिस्ट्री मैनेजर की भर्ती है। इसके लिए भी आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी। लखनऊ जनपद से 28 अप्रैल तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 7 ईयर का आपके पास
एक्सपीरियंस होना चाहिए। और कैटेगरी वाइज आपको छूट दी जाएगी और 1,25,000 रुपये आपको सैलरी मिलने वाली है। अगली जो भर्ती है आपकी वो है, अगली भर्ती है आपकी प्रोक्योरमेंट की भर्ती है। इसके लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से लखनऊ जनपद से भर्ती है। 28 अप्रैल तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 7 ईयर का आपके पास इसके लिए एक्सपीरियंस होना चाहिए और कैटेगरी वाइज आपको छूट भी दी जाएगी। 21 वर्ष से लेकर 45 वर्ष का अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकता है। 1,25,000 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी। अगली जो भर्ती है आपकी, यह है आपकी कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती है। इसके लिए आपका BA किया होना जरूरी है महिला कल्याण विभाग से, और कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपके पास डिप्लोमा भी होना चाहिए। शाहजहाँपुर से ये भर्ती है। 20,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। 28 अप्रैल तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और 3 साल का अनुभव और IT डिप्लोमा वालों को इसमें वरीयता दी जाएगी। अगली जो भर्ती है आपकी हाउसकीपर की भर्ती है। इसके लिए आपका 8th पास होना जरूरी है। महिला कल्याण विभाग से मथुरा जनपद से भर्ती 21 वर्ष से लेकर 45 वर्ष का अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकता है। 7,944 आपको सैलरी मिलने वाली है। 28 अप्रैल तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी, ये है आपकी आर्ट एंड क्राफ्ट कम म्यूजिक टीचर की भर्ती है। ये आपकी पार्ट टाइम भर्ती है, यानी पार्ट टाइम आप जॉब करते हुए भी इसको कर सकती हैं। इसके लिए आपका BA किया होना जरूरी। महिला कल्याण विभाग से मथुरा जनपद से भर्ती है। 10,000 रुपये सैलरी मिलने वाले। 21 वर्ष से लेकर 45 वर्ष का अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकता है। 1 वर्ष का आपका कार्य का अनुभव भी आपके पास होना चाहिए। और इसमें जो पदों की संख्या है 4 पद आपके दिए गए हैं। अगली जो भर्ती है अगली भर्ती है आपकी PT इंस्ट्रक्टर कम योगा इंस्ट्रक्टर की भर्ती। ये भी आपकी पार्ट टाइम भर्ती है। महिला कल्याण विभाग से मथुरा जनपद से। इसके लिए आपको BA किया होना जरूरी। 21 वर्ष से लेकर 45 वर्ष का अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकता है। 10,000 रुपये आपको सैलरी मिलने वाली है। अगली जो भर्ती है आपकी, यह आपकी कुक की भर्ती है। इसके लिए आपका 8th पास होना जरूरी है। मथुरा जनपद से महिला कल्याण विभाग से 21 वर्ष से लेकर 45 वर्ष का अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकता है। 9,930 आपको सैलरी मिलने वाली है। 28 अप्रैल तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी, ये आपकी वॉचमैन की भर्ती है। इसके लिए आपका 8th पास होना जरूरी है। महिला कल्याण विभाग से मथुरा जनपद से भर्ती 21 वर्ष से लेकर 45 वर्ष का अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकता है। 7,944 सैलरी मिलने वाली है। और अगली जो भर्ती है आपकी, ये आपकी IT मैनेजर की भर्ती है। इसके लिए आपका BTech किया होना जरूरी है। BE तथा BTech ECS के अंदर किया होना जरूरी। बदायूं जनपद से भर्ती चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से 40,000 रुपये सैलरी मिलने वाली है। 28 अप्रैल तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी, ये आपकी आधार ऑपरेटर की भर्ती है। इसके लिए आपको 12th पास होना तथा NSCIT सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। श्रीटोन इंडिया लिमिटेड से अमेठी जनपद से भर्ती 12,500 सैलरी मिलने वाली है। 28 अप्रैल तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी, ये आपकी स्पोर्ट कोच की भर्ती है। इसके लिए आपका BPEd किया होना जरूरी है। युवा कल्याण विभाग से शामली जनपद से भर्ती है। 20,517 सैलरी मिलने वाली है। 28 अप्रैल तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी, वो है अगली भर्ती है आपकी ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट की भर्ती है। इसके लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है। चिकित्सा शिक्षा विभाग से बहराइच जनपद से भर्ती 15,060 सैलरी मिलने वाली। 6 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी केश वर्कर की भर्ती है। इसके लिए आपका BA BA LLB BSW की होना जरूरी। महिला कल्याण विभाग से मथुरा जनपद से भर्ती 33,500 सैलरी मिलने वाली है। 28 अप्रैल तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष का अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकता है। अगली जो भर्ती है आपकी जेंडर स्पेशलिस्ट की भर्ती है। इसके लिए आपको BA BSW किया होना जरूरी। महिला कल्याण विभाग से फतेहपुर जनपद से भर्ती है। 24,250 आपको सैलरी मिलने वाली है। 28 अप्रैल तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी, वो है आपकी असिस्टेंट अकाउंटेंट की भर्ती है। इसके लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है। तो MBA किया होना जरूरी है। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से भर्ती है। सभी जनपदों के अंदर ये भर्ती देखने को मिली है। 28 अप्रैल तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसके लिए आपकी जनरल की 330, OBC की 223, SC की 173, EWS की 83 तथा ST की 17 सीट इसमें दी गई हैं। और 21 वर्ष से लेकर 48 वर्ष तक का 45 वर्ष और 50 वर्ष तक के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज आपको छूट दी गई है। 16,800 आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। सिक्योरिटी गार्ड की भर्ती है। इसके लिए आपका 8th पास 10th पास होना जरूरी है। महिला कल्याण विभाग से मथुरा जनपद से भर्ती 10,500 सैलरी मिलने वाली है। 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष का अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकता है। तो अगर आप इस भर्ती का पूरा विवरण देखना चाहते हैं तो रिक्त विवरण पर क्लिक करके आप इस भर्ती का पूरा विवरण देखिए। जो भर्ती है आपकी 28 अप्रैल को अब तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 20 अप्रैल को इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसके लिए आपका 8th पास होना जरूरी किसी भी स्ट्रीम के अंदर, व 10th पास होना जरूरी। थर्ड पार्टी भर्ती है।
पुरुष महिला भूतपूर्व सैनिक खिलाड़ी कोई भी इसके लिए आवेदन कर सकता है। और 10,500 आपको सैलरी मिलने वाली है। और जिसमें जो वेतन दिया गया 10,000 से लेकर 20,000 दिया गया है। 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष का अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकता है। 2 वर्ष के लिए आपको रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद से ये भर्ती है। तो ये जो भर्ती होती है 80% सरकारी होते हैं। इन फ्यूचर आपको परमानेंट होने का मौका भी इन भर्तियों के अंदर मिलता है। तो अगर आप इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो जैसे ही आवेदन शुरू होते हैं, जिधर ये टाइमिंग दिया गया है आवेदन करेगा ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करके आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। उससे पहले आपको सेवा योजना पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन आप अपने फ़ोन के माध्यम से भी कर सकते हैं, वरना आप 50 रुपये देकर साइबर कैफे पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और यूज़र आईडी व पासवर्ड बनाकर बिल्कुल फ्री में आप इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि हमारा आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरह की सरकारी नौकरियों से जुड़ी हुई तथा संविदा भर्तियों से जुड़ी हुई अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार, नमस्कार।